वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन देखेंगे कि ITR असेसमेंट ईयर 2023-24 का जो भरा जा रहा है अभी, और उसमें भी ITR अपन फिलअप करके देखेंगे 115 BSc के अकॉर्डिंग। 115 BSc अभी तो ये बिल्कुल नया है, शब्द सुनने में भी अपने लिए न्यू है, लेकिन जैसे ही दिसंबर की आयकर गणना आप देंगे तो आपकी टैक्स कैलकुलेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक तो रहेगी ओल्ड टैक्स रिजमी और दूसरी रहेगी न्यू टैक्स रिजमी, जिसके अपन अभी बात कर रहे हैं। न्यू टैक्स रिजमी US 115 BSc। इसकी कुछ शर्तें हैं और इसमें टैक्स ब्रैकेट टैक्स जो अपना आता है वो डिवाइडेड है, वो 6 ब्रैकेट में डिवाइडेड है और इसमें केवल 3 ब्रैकेट्स हैं, 5, 20 और 30%। बल्कि इसमें 5, 10, 15, 20, 25 और 30 यानी 6 ब्रैकेट में डिवाइडेड है। तो इसमें कुछ बेनिफिशियल प्लान इसमें कौन से हैं और इसमें कौन से हैं, आज के वीडियो में अपन इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये टैक्स कैलकुलेशन है वो असेसमेंट ईयर 2023-24 की है और फाइनेंशियल ईयर लगा है इसमें 22-23, यानी कि जो अपन वित्तीय वर्ष का कर निर्धारण वर्ष अभी 23-24 में ITR फाइल कर रहे हैं उसी का है ये। यहाँ पर जो टैक्स है वो ओल्ड टैक्स रिजमी के अकॉर्डिंग 1,81,528 रुपये लगा है और उसी इम्प्लॉय को यहाँ पर उसी क्रॉस इनकम के न्यू टैक्स रिजमी के अकॉर्डिंग टैक्स लगा है यहाँ पर 1,70,373 और यहाँ पर रिफंडेबल अमाउंट बता रहा है 10,755 रुपये। और यहाँ पर इंटीमेशन भी दे रहा है कि आप नई स्लेब का ही चयन करें, यानी कि ITR भरना है आपको तो आप नई स्लेब के अकॉर्डिंग ही भरें, क्योंकि नई स्लेब में आपको इस वित्तीय वर्ष में मिलेगा 10,755 रुपये रिफंडेबल होगा। भले ही इन्होंने ओल्ड टैक्स रिजमी के अकॉर्डिंग अपनी टैक्स कैलकुलेशन कर दी है पहले, यहाँ पर ये ओल्ड टैक्स रिजमी। अब उनके लिए यहाँ पर अपन फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं ITR 1 और प्रोसीड विथ ITR 1। ये अपन ने ऑलरेडी जो सेलेक्ट किया हुआ है वो ओल्ड टैक्स रिजमी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजमी में ITC डिडक्शन वगैरह सभी मिलाकर 1,81,550 रुपये यहाँ पर उनका जो टैक्स डिडक्ट हुआ है ओल्ड टैक्स रिजमी में। बट इसके अपोजिट अगर न्यू टैक्स रिजमी में ये ITR फाइल करते हैं असेसमेंट ईयर 23-24 का, तो इनको यहाँ पर 10,555 रुपये का रिफंड मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्म सिलेक्शन करना होगा अपन को 115 BSc के तहत। तो यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजमी जो सिलेक्ट किया हुआ है, आर यू श्योर ऑप्शन फॉर न्यू टैक्स रिजमी 115 BSc, बट यहाँ पर नो कर रखा है, इसको अपन यस कर लेते हैं कि हमें न्यू 115 BSc न्यू टैक्स रिजमी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पर इसकी जो शर्तें हैं वो यहाँ पर ओपन हुई हैं कि सिंस यू आर ऑप्शनिंग फॉर द न्यू टैक्स रिजमी US 115 BSc यू विल नॉट बी एबल टू सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड क्लेम फॉलोइंग द डिडक्शन अलाउंस। तो मैंने यहाँ पर इसका हिंदी ट्रांसलेट किया हुआ है, उसी को पढ़ लेते हैं तो कि आसानी से अपन समझ में आ जाए प्रोसीड करने से पहले। तो ये रहा इसका है हिंदी ट्रांसलेशन। चूंकि आप धारा 115 BSc के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं, आप घरेलू संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने और कटौती भत्तों के बाद दावा करने के पात्र नहीं होंगे। देखो, पहला ही पॉइंट है, इसकी शर्त क्या है कि जो होम लोन वगैरह अपन इसमें ऐड करते हैं उसमें किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। धारा 10 के तहत कुछ भत्ते LTA, HRA कार्यालय के कर्तव्यों के प्रदर्शन में खर्चों को पूरा करने के लिए जो दिए गए भत्ते हैं, कार्यालय के कर्तव्यों के प्रदर्शन में व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए दिए गए भत्ते, MP, MLA, MLC द्वारा प्राप्त भत्ता, ये टोटली डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजमी में शामिल नहीं है, इसका कोई रिबेट नहीं मिलना है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर धारा 16 के तहत कटौती, मानक कटौती, मनोरंजन भत्ता और व्यावसायिक कर, स्व कब्जे वाली संपत्ति के लिए उधार लेगी पूंजी पर दे ब्याज वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल ATE के अकॉर्डिंग जो अपन छूट लेते हैं वो सभी तीसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग बता रहा है ये, तो वो सब इसमें नहीं आएगा। चौथा पॉइंट है पारिवारिक पेंशन के मामले में मानक कटौती, और लास्ट 5वां पॉइंट है यहाँ पर ATC के बारे में जो दिया हुआ है, जो 1.5 लाख की
एटीसी डिडक्शन जो अपन ओल्ड टैक्स रेजिम में लेते हैं, जैसे अपनी LIC कटौती है, चिकित्सा बीमा प्रीमियम, पेंशन फंड वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह, और कुछ दान जो क श्रेणी में दिया हुआ दान है या ख श्रेणी में दिया हुआ, वो तो ATJ में आता है, मंदिर मस्जिद गौशाला में। तो अपनी भविष्य निधि वगैरह ये सब न्यू टैक्स रेजिम में अलाउ नहीं है। इसमें केवल एक ही चीज़ अलाउ है कि धारा 80CC-D2 के तहत अधिसूचना पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा दिए गए योगदान को छोड़कर, यानी कि 80CC-D2 जो अपन टियर 2 में इन्वेस्टमेंट करते हैं NPS में, टियर 1 तो होता है अपनी सैलरी से जो डिडक्शन हो रहा था टियर 1 में आता था, बल्कि टियर 2 यानी कि अपना एक स्पेशल डिडक्शन होता है, उसमें 50,000 की छूट जो अपन को रिबेटेबल होती है 80CC-D2 के तहत, जो पहले 80C डिडक्शन की पूर्ति करता था। तो अपन ने इस न्यू टैक्स रेजिम की शर्त को भलीभांति समझ लिया है हिंदी ट्रांसलेट करके, और अपन इसको अगर प्रोसीड कर लेते हैं तो प्रोसीड करने के बाद में यहाँ पर जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर न्यू टैक्स रेजिम की जो डिडक्शन है वो यहाँ पर आ गई। इसमें 80C डिडक्शन के नाम से जीरो है, कुछ भी नहीं है। पहले जो अपन ने पढ़ा है इसमें 80C डिडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं मिलना है। और यहाँ पर जो आपकी ग्रॉस इनकम है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी कोई अलाउ नहीं हुई है, बल्कि मिलने की संभावना ज़रूर है। नेक्स्ट वित्तीय वर्ष से यहाँ पर ITR फिलअप भी कर सकते हैं, और अभी भी ITR फिलअप करना है तो आपको यहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट जो छूट बता रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो यहाँ पर 1,71,330 रुपये आ रही है, यानी कि जो न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग है उनकी टैक्स लायबिलिटी। ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग जो टैक्स था उन्होंने जमा कराया इस कैंडिडेट ने 1,81,550 रुपया, जबकि उनकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है मैंने इसको अभी कंफर्म नहीं किया है। ये सभी कॉलम जो हाइड है इनको मैंने कंफर्म नहीं किया इसलिए हाइड है, जबकि इनकी ग्रॉस इनकम भी अपन ने कंफर्म नहीं की है, वो ओपन है। तो इस वित्तीय वर्ष में भी अगर आपके पास में 80C के अलावा किसी भी प्रकार का डिडक्शन सोर्स नहीं है तो आप असेसमेंट ईयर 23-24 का ITR न्यू टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करके आप भर सकते हैं, और टैक्स पेड और टैक्स लायबिलिटी का जो डिफरेंट है उसका रिफंड आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जी दोस्तों न्यू टैक्स रेजिम 115 BSC के बारे में जानकारी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है। और ये दिसंबर में आयकर गणना जनरेट करेंगे, उस समय ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न सामने रहेगा, और इसी के अकॉर्डिंग आयकर गणना भी जनरेट करना है। और आयकर गणना अपने PO सर को जमा कराने के बाद में जो आप ITR फिलअप करेंगे असेसमेंट ईयर 24-25 का, वो भी आपको बहुत ही माइन्यूटली ध्यान रख के करना पड़ेगा, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न वित्तीय वर्ष से लागू हो गया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।